अस्सलाम वालेकुम जी। 31 अक्टूबर मंथ एंड होने जा रहा है और 12 बज गए हैं, यानी कि मार्केट का जो फर्स्ट सेशन है फ्राइडे का वो क्लोज हो चुका है। 3800 पॉइंट आज के दिन में प्लस हुए और अभी तक जो है वो 3319 पॉइंट पे मार्केट बंद हुई है। हरियाली ही हरियाली आप देख रहे हैं, पॉजिटिविटी तमाम के तमाम स्टॉक्स में पूरी एक लाइन लगी हुई है। चेंज ऑफ रेट देखेंगे आप तो अच्छा खासा जो है प्लस हेड आपको नज़र आ रहा है। और बाकी जो स्टॉक्स को अभी तक जो मार्केट ने संभाला हुआ, जिन स्टॉक्स को यूबीएल सिस्टम्स, एचबीएल, मीज़ान बैंक, एंग्रो एच, एफएफसी, बैंकिंग सेक्टर, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर, फिर टेक्नोलॉजी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, तमाम बड़े सेक्टर जो है वो हैवी वेटेज प्लस हेड पे हैं। तो सुहेल साहब, आखिरी दिन, आखिरी हफ्ता, रोल ओवर भी एंड है, मंथ भी एंड है, यहाँ पे मार्केट प्लस हो गई। अच्छा, पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, मंगल बुध जुमेरात जुमा, आज चौथा दिन है। 4 दिन से हम अपनी एक स्ट्रेटजी जो मार्केट के हिसाब से है अब वो तब्दील करके बता रहे हैं लोगों को कि यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। लोगों को हौसला दिया, बताया, पहले बेचने का बताया अच्छे तरीके से, वो नहीं मानते से हाँ वो नहीं मानते, चले खैर इट्स ओके। लेकिन अब यहाँ पे बाइंग का हम बता रहे हैं तो लोग काफ़ी सराह भी रहे हैं, कमेंट्स अच्छे भी आ रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी आती है कि भाई होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, आप उम्मीदों पे मार्केट नहीं चला सकते, या उम्मीदों पे जो है वो दुनिया इस तरह नहीं चलती है। मार्केट के अंदर तो एक डायनामिक्स होते हैं, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो हमेशा देखा है मैंने, खासतौर पर आपकी तरफ से, ईरान इसराइल वॉर हो, जंग हो, अभी 4000 पॉइंट गिरे तो हमने फ़ौरन से लाइव कर दिया था, उसमें आपने पूरा बताया, फिर आपने पूरी वीडियो अभी परसों बना दी। तो इस तरह जब आप करते हैं तो पीछे क्या सोच क्या चल रही होती है और क्यों इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, और उसके बाद हमने देखा है कि हमेशा मार्केट में फिर एक अच्छा बर्ताव देखने में आता है। किलर रोल ओवर खत्म हुआ ना, जी, किलर रोल ओवर। जब ये वीडियो रिलीज होगा तो ये सेकंड सेशन भी खत्म हो जाएगा और किलर रोल ओवर जो है खत्म हो जाएगा। 4 दिन जो उसने कत्लो गारत किए हैं। और दूसरा वीडियो अब हमने, क्योंकि जब हम मार्केट जब ऊपर जा रही थी और बाइंग का आ रहा था तो वो तो लोगों ने सुना जिस दिन जब हमने पहला वीडियो बनाया इसका कि एग्जिट का जी, कि उस वक्त मार्केट बढ़े तो आप मंडे और ट्यूसडे को एग्जिट करें। उस वक्त संडे था और संडे से पहले एक दिन हफ्ते को रात को मैंने अपने तमाम दोनों जो मेन एक्टिव सोशल मीडिया हैं, फेसबुक और ट्विटर जी, वहाँ लिख भी दिया था। तो वहाँ पर भी तकरीबन 12-13 हज़ार लोगों ने ट्विटर पे और कोई 20 हज़ार लोगों ने उस पोस्ट को फेसबुक पे भी देखा है। सही है। और फिर जो वीडियो हमारा है वो 13 हज़ार लोगों ने यूट्यूब पे और 5 हज़ार लोगों ने फेसबुक पे देखा है। उसके बावजूद जो है वो लोग शायद इतना एग्जिट नहीं कर पाए, क्योंकि वो डिनाइल होता है ना, उन्हें वीडियो मकसद भी इसलिए था डिनाइल। लेकिन बहरहाल जो लोग हमारे ग्रुप में थे, जो हमारे कहने पे एग्जिट किया, जिन्होंने, इवन दो के कुछ स्टॉक्स लॉस में थे, एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, उसके अंदर ये थोड़ी होता है ऊपर आएगा तो बेचूंगा। बिल्कुल ठीक है। और बेचा, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 167 से 165 तक हमने एग्जिट कराया है और नीचे 159 से लेकर 157 तक जमा कराया है। और जब हम जमा कराया है तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी जमा करवाया है, एक ही बात बोली है, अपने सोशल मीडिया पे भी एक ही चीज़ बोली है, पर्सनल सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ बोली है कि जमा करें, डिप्स जमा करें, क्योंकि ये जो प्रेशर आएगा इसके अंदर जो कम हौसले वाले लोग जो हैं, पैनिक वाले, वो बेचेंगे। जो लेवरेज वाले, उधार वाले हैं, जो एक लानत है, वो बेचेंगे। ये बहुत अच्छा काम है। आप अच्छे स्टॉक्स इंडेक्स में मत देखें, वो स्टॉक्स लें जिनके रिजल्ट अच्छे हैं। फैक्टो सीमेंट, बार बार हम फैक्टो, मोगल, एफसी भी यही बातें कर रहे थे, आपको कल बताया था जी वीडियो बना के, और वही अल्हम्दुलिल्लाह आज रिकवर कर रहे हैं। जब सुबह स्ट्रेटजी क्या होती है पीछे, एक साइंस, सिंपल लॉजिक है। कारोबार को कारोबार की तरह करने के लिए इसके अंदर एक बायर है, एक सेलर है। बिल्कुल सही। तो मुझे पीछे से स्ट्रेटजी होती है कि हर दफ़ा हम, जैसे हम परसों हमने वीडियो बनाया या लाइव आ गए, जब भी मार्केट पैनिक में होती है ना, वो पैनिक में बेचने का दिन होता ही नहीं है। ओके। क्योंकि मार्केट हमेशा यूँ नहीं जाती, कभी भी किसी भी सूरत में यूँ जाती ही नहीं है, ना यूँ जाती है। मार्केट में यूँ आता है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ यूँ होता है। और जब शार्प डिक्लाइन आ जाए ना, तो हमेशा बाउंस बैक का एक चांस होता है। ठीक। और वो पैनिक में बेचने से अच्छा है जो पुल बैक होता है ना, ओके, उसमें बेहतर है बेचने का। तो इसलिए मैं जब पैनिक क्रिएट हो जाए तो मैं बेचने देता ही नहीं कभी भी किसी को भी। तो जब आप स्लोली जब जा रही है मार्केट, नहीं बेच रहे और बिल्कुल पैनिक में बेच रहे हैं, तो फिर आप तो बिल्कुल सब बॉटम पे बेच रहे हैं। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी होती है टेक्निकली, सही है। दूसरा, गधा घोड़े में फ़र्क नहीं होता, उस टाइम आप सब बेच रहे होते हैं। सही बात। तो इसलिए आपने क्या चीज़ बिल्कुल बॉटम पे आ गई है, कोई अंडर वैल्यू हो गई है और आप बेच रहे हैं, वो तो मैं बेचने देता ही नहीं पैनिक में। और हमेशा शायद उसी की वजह से फ़ायदा होता है। और जब एक स्टॉक गिरी 25% गया है, 20% गया, अब माड़ी है 795 का हाई है जी, तो 695 में तो कोई बेचने से रहा ना। अब सही है। अटक रिफाइनरी 750 का आई है, 600 में क्यों बेचेंगे भाई? मतलब कोई 25% स्टॉक नीचे बेचने का क्या मकसद है? देखो प्रॉब्लम क्या होता है बताऊं मैं। प्रॉब्लम होता है जो नया आदमी आया इस रैली में पिछले 1 महीने में जी, उसके साथ तो हम कह सकते हैं कि भाई उसके साथ गलत हुआ,
या अनलकी रहा तो उसने अटैम्प्ट किया और उसको मार्केट धड़ 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 मतलब सर मुंडाते ही ओले पड़े। ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉफिट हो रहे थे, वो नहीं बेच पाते, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि यार चलो 50% बेचें, चलो 10% करके बेचें, मार्केट ऊपर जा रही है तो, नीचे आ रही हो तो बेचें, कोई स्टॉप लॉस ही लगा ले, प्रॉफिट को पक्का कर ले, लॉक कर ले ना। 15 रुपये की चीज़ है 18 रुपये हो गई है, 17.5 पे लॉक कर लें, वो भी नहीं है। तो प्रॉब्लम, नए लोग तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे, अगर इस मार्केट के अंदर रहेंगे तो इन्होंने गिरावट देख ली, इंशाल्लाह बढ़ोतरी भी दिखेंगे, सब होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम उनका ही है जो बेच नहीं पाते और सारा रोला वहीं पर है। सही है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? जब आप प्रॉफिट में होते हो, नहीं बेच पाते, वो स्टॉक रुक जाता है या गिरना शुरू हो जाता है, सामने स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं। तेज़ी के अंदर भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है जी। या तो आप आधा भी नहीं बेच पाते, ना 25% बेच पाते हैं, ना कोई भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं होती बेचने की। सही है। इसके बाद अगर वो स्टॉक नीचे जा रहा होता है तब भी कोई प्लानिंग नहीं होती है। मार्केट में तेज़ी हो रही हो तब भी आपके पास प्लानिंग ना हो, मार्केट में गिरावट हो तब भी आप एग्जिट ना कर सके। एग्जिट करने के बाद 30% नीचे आए, जहाँ पर एग्जिट कॉल दी गई है, बताया गया कि सोशल मीडिया में भाई ये आगे प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, यही बताया था ना जी। आप वो भी बताया था, वीडियो जब बनाई थी तो कि थोड़ा ओवर एग्जैजुरेशन भी हो सकती है, थोड़ा और मुझे ना ये पूरा इतनी डिटेल में बताया था कि ये सारी एग्जैजुरेशन है, ओवर एक्सटेंडेड है, ये अब यूं 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 ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और पैटर्न बन गया, डेवलप हो गया तकरीबन। ये यही पैटर्न है ना, इसको हम बाद में ज़रा तफसील से करेंगे क्योंकि ज़रा थोड़ी सी लाइन को शायद नीचे करना पड़े। यार चलो, अब आपका पैटर्न ये बनना शुरू हो गया। अगर यहाँ से एक कैंडल ऊपर जाती है तो आपका ये पैटर्न बनना शुरू हो गया। अब मार्केट जो है यूं 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 यूं, इस पहले तो उसको तोड़ना है मार्केट ने। इसका मतलब मार्केट इतनी आसानी से आपको ऊपर नहीं जाने की, मार्केट को ये बॉटम चाहिए अब। ठीक है। ये आप किसी भी और सिनारियों में इसको डिनायल नहीं कर सकते कि ये नहीं हो सकता। मतलब आज भी हमारे पास ये तलवार लटक रही है 1.44 तक। ये बॉटम जो है, अगर ये यूं यूं हो सही है तो भी, और ये यूं ऊपर जाके यूं यूं हो तो भी, ये सर्कल पूरा करता है। मोस्ट प्रॉबेबली ये सर्कल पूरा करेगा, और उसके बाद जो टाइम है उसके अंदर ही मार्केट में जिगजैग 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 चलता रहेगा। और अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो अच्छी बात है, फिर ये अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो बहुत अर्ली होगा, और इसका जो पूरा साइकिल है, जो पूरा यूं करके जाना है, उससे पहले ये वापस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन फेज़ है उसमें टाइम लगता है, और उसमें स्टॉक, फ़र्ज़ करें अभी पहले था रैली के यार 100 रुपये में कोई चीज़ ले रहा ना बंदा, तो बोलेगा यार 150 रुपये हो जाएगी। सही है। अब क्योंकि लोगों ने देख लिया जी, सेंटीमेंट मिक्स हो गए, नए लोगों ने भी देख लिया, पुराने ने भी देख लिया। अब लोग जो है जल्दी निकल जाएंगे थोड़ा टाइम के लिए, जब तक ये कंसोलिडेशन फेज होता है ना, उसमें 100 में लेके 110 में 105 में निकल जाएंगे, फिर बोलेंगे यार नीचे आएगी तो कुछ लेंगे। अब थोड़ा सा सीखे है ना, मार पड़ी है तो एक एग्रेसिव बुलिश रैली और इस वाली रैली, कंसोलिडेशन में जो रैली होती है ना यूँ वाली, उसमें फ़र्क होगा। उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे, नए एड ऑन नहीं करेंगे, पैसा थोड़ा खुले रखेंगे, लेकिन फूंक फूंक के काम करेंगे। तो इसलिए वो वाली जो थी ना एग्रेसिव रैली, वो नहीं होगी। हमारा मकसद सिर्फ वो एजुकेट करना होता है। हम और टेक्निकल्स पे बिलीव करते हैं कि देखें ना, ये टॉप, ठीक है जी, पहला टॉप डिफाइन हुआ, ये मार्केट ने बॉटम मारा, ये बॉटम मार के ये सेम पैटर्न है दिसंबर वाला, कोई देखे ना, यहाँ पर डिनाइल, डबल टॉप, यहाँ पोजीशन बनी, ठीक है। ये पोजीशन पर हम एग्जिट नहीं करा रहे थे। ये जब आई है ना मार्केट, इसने वापस और रिवर्सल लिया है, यहाँ पर हमने वीडियो बना के बताया कि आप यहाँ एग्जिट करेंगे, पैटर्न ऐसा बनता जा रहा है। ये पूरा एग्जिट एरिया था हमारा। सही है। वापस मार्केट आके उसूलन यहाँ रुकनी चाहिए थी, लेकिन मैंने हमेशा कहता हूँ एग्जेजरेशन और ओवर एक्सटेंडेड चीज़ें होती हैं। ये हुई, ये देखो बिल्कुल यहाँ पर आके आज मार्केट कोशिश कर रही है सस्टेन करने की, ना भी करे तो नीचे जाके गैप फिल कर सकती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और पीछे जो पूरी आपने सवाल किया उसके पीछे लॉजिक यही है कि हमारा जो काम करने का तरीका है, अक्सर लोग पूछते हैं क्वार्ट्ज सीमेंट नहीं बता रहे, फेलिंग नहीं बता रहे। भाई हम शरिया कंप्लाइंट में काम करते हैं, जिसका ईमान हो उस पर मुझे इसके बारे में डिटेल देने की या जस्टिफिकेशन देने की या क्लियरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ KMI ऑल शरिया कंप्लाइंट में प्योर डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं और करवाते हैं। इसलिए मेरा ईमान है, अगर जिसके अपने पैसे हों, हमारे क्लाइंट्स अपने पैसों से काम करते हैं, तो पैनिक, बेसब्री, अबड़ दबड़, जज्बाती बना, फोमो, एग्रेशन, पैनिक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इंसान के बच्चों की तरह
कारोबार कितना करना होता है, कारोबार के कुछ रूल्स हैं। कारोबार में बाइंग और सेलिंग एक नॉर्मल एक नॉर्म है, उसमें एग्रेशन डिप्रेशन ये ज़रूरी नहीं होता। अगर तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह पैसा बचेगा ही। यही मैसेज हम क्लाइंटों को देते हैं, यही सोशल मीडिया पे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कल के दिन तक मार्केट हम देख रहे थे नेगेटिव बंद हो रही थी, कल भी आखिरी टाइम पे नेगेटिव बंद हुई। आज रोल ओवर का आखिरी दिन है, अभी इस वक्त जो बंद हुई है वो करीबन 3-3.5 पॉइंट प्लस बंद हुई है। तो कल के दिन में और आज के दिन में ऐसा क्या फ़र्क हो गया कि इतनी स्पीड से मार्केट ऊपर आ गई है? और क्या ये पंप एंड डंप तो नहीं है कि ऊपर पंप कर रहे हैं फिर डंप हो जाएगी फिर नीचे आ जाएगी? क्योंकि रोल ओवर तो है, अभी बाकी है कुछ जब तक हम बात कर रहे हैं। नहीं, परसों तक जब हम जमा करने बोले तो उस वक्त तो ये खबर नहीं आई थी। जब हम बेचने का रहे थे तब भी वो खबर कोई नहीं। बिल्कुल, हम तो टेक्निकली फंडामेंटली चीज़ों को बता रहे थे। भाई एक चीज़ इतनी बड़ी रैली बनी है, अच्छा ऐसा भी तो नहीं है ना कि मुझे दिख रहा हो इनको नहीं दिख रहा हो। बिल्कुल ठीक है। कोई भी चार्ट्स मतलब दिखता। हाँ, आपने लास्ट वीडियो में कहा था जब हफ्तानामा में कि आप खुद चार्ट्स खोल के देख लें, मैं आगे अलग से तो बना के नहीं बता रहा। मैं ना आपको ये कह रहा हूँ, देखें जब बाइंग करा रहे थे हम भी तेज़ी में थे ना। जी जी जी, हम नहीं बताया था ना बैंक्स डबल हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने और उसके बाद दोबारा जब हमने पैटर्न देखा तो उसके बाद ही पूरा हफ्ता के बताया ना कि भाई कि अब यहाँ से एग्जिट करना है। एग्जिट तो करना है। जब उसके बाद एग्जिट का मतलब आप 1.17 में हमारी बात सुन रहे हो, 1.81 की बात सुन रहे हो, ठीक है। बाइंग में स्टॉक्स की बात सब सुन रहे हो, बाइंग की सारी बातें सुन रहे हो। हाँ, और जो प्रॉफिट टेकिंग और एग्जिट करने का बोला है तुम वहाँ नहीं सुन रहे हो। ये तो खुला तजाद नहीं है, दोगलापन नहीं है। बिल्कुल। तो ये जब हम बता रहे हैं तो जो हम देख रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं ना। मंथली RSI लॉन्ग टाइम फ्रेम ये बता रहा था कि आपने अब यहाँ पर एग्जिट की स्ट्रेटजी अपनानी है। शॉर्ट टाइम फ्रेम बता रहा था कि ये यहाँ पर रोज ट्रेडिंग चल रही है। सही है। तो डेली ट्रेडिंग जो डेली वीडियो है रील्स वो उसमें भी तो बता रहे थे कि 2 स्टॉक में काम करें, खेले निकलें। तो और क्या बता रहे थे भाई? तो ये अगर लोग खुद नहीं दे सकते कि आंखों पे अगर पट्टी बन जाती है तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो मतलब आज भी जो ऊपर की तरफ आई है आप कह रहे हैं मार्केट नॉर्मल ही है, अभी भी मार्केट अपना साइकिल पूरा करेगी और फिर उसके बाद ही सही तरीके से मौके मिलेंगे ऊपर की तरफ। हाँ, नीचे गैप मौजूद है और फ्यूचर रोल ओवर का आखिरी दिन है, उसके बाद सेटलमेंट है, उसके बाद आर्मी के एक्सटेंशन की न्यूज़ होगी जी। तो ये जो तमाम चीज़ें ना इसमें यूं चलता रहेगा। तो दोबारा दुआ टॉक्स टर्की टॉक्स हो जाएंगी, कभी कोई और मसला आ जाएगा, ये सारे बहाने होंगे। मतलब अब भी ध्यान से ही काम करना है, आप फोमो में या बिल्कुल एग्जैजरेट अब हमारे कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। अब ऑटोमेटिकली जिन्होंने मार खाई है ना, सही है, जिनकी पिटाई हुई ना पूरे महीने से पिटाई हो रही है अक्टूबर में, जी बिल्कुल 1.70 लगा, ठीक है, वहां से ही उससे पहले ही कुछ स्टॉक नीचे जा रहे थे, हाई लगा रहे थे, चाहे लकी हो, चाहे हपको हो, चाहे एग्रो होल्डिंग्स हो, करेक्शन शुरू हो गई थी और बैंक सारे ऊपर जा रहे थे। उसके बाद बैंक्स ने करेक्ट किया तो दूसरे स्टॉक्स और नीचे जा रहे थे। उसके बाद फिर दोबारा रिवर्सल आया 158 से रिवर्सल आया ना ये वाला 68 तक। तो ये वाला इसके अंदर हमने बताया ना टेक्नोलॉजी आ गया। हाँ, टेक्नोलॉजी कि इंडेक्स वही है, स्टॉक्स पीछे और स्टॉक्स इतना नीचे चले गए हैं। यू नेम इट ना, कोई भी उठा लूँ मैं स्टॉक तो बताइए बोलूँगा यार ये फौजी फूड में कितने पैसे निकल गए जी, GGL LCI में से 60 रुपये निकल गए, लकी में से 30 रुपये निकल गए थे, मेपल लीफ देख लें, चिराग देख लें, मतलब हर स्टॉक में 15 से 30% तक तमाम स्टॉक्स में एवरेज करेक्शन हुई है जी। इंडेक्स आपका कितना है? वही खड़ा हुआ 160 के करीब, आज 160 है जी जी। और टॉप कितना लगा था? तो टोटल इंडेक्स कितना परसेंट गिरा? 15%। सही है ना, तो सॉरी 15 भी नहीं, 15 भी नहीं गिरा। क्योंकि अगर आप इसको 5% कहें 8,000 5-6% होगा ना, 16 का 8,000 होता है, तो 5-6% से इंडेक्स गिरा है जी। और आपके स्टॉक्स 10 से लेकर ऑन एन एवरेज 20% गिर गए। सही है। तो ये तो पूरा आप डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना आपको इंडेक्स ने। इंडेक्स के अंदर एक्स भी होता है और पता नहीं कितने ही वीडियोस हम बना चुके हैं। इसलिए जिनको जो पिटाई हुई है ना पूरी 1 महीने से जी, उसके अंदर लोग अब थोड़े से सहम जाएंगे। ओके। जहां मार्केट थोड़ी सी नीचे आने शुरू होगी निकल जाएंगे, क्योंकि अभी उस तरह की जो मोमेंटम है ना बिल्ट होने में, उस तरह का कॉन्फिडेंस, उस तरह की जो रैली बनी थी कंसोलिडेशन, उसके बाद एक रैली चली थी पंप पंप पंप, वो नहीं होगा। अभी थोड़ा टाइम आपको यही मिलता रहेगा और ये कोई सफ़र होता है पूरा 70-80 दिन का भी हो सकता है जी, जैसे पहले हुआ था यार। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं नहीं कह रहा हूँ मैं। वैसे अजीब सी बात है ये। इस जगह पे आके अगर ये नीचे आता है तो इस जगह पे आके जल्दी हो जाएगा, अगर यूं आता है और ऊपर रहता है तो ये थोड़ा सा एंगल नीचे ऊपर हो या ये सब हम कोई चीज़ डिनाई नहीं कर सकते, याद रखिए। सही। कोई भी पैनिक वाली न्यूज़ है खुदा ना खास्ता तो ये ओपन मौजूद है अभी। ओके। यूं जाके भी आ सकता है, यूं जाके भी आ सकता है, यूं आ सकता है, और मैं ये बता चुके हैं वैसे पूरा। तो ये सर्कल 2-3 महीने ले सकता है आपके आराम से। बिल्कुल ठीक है। इसको बॉटम मारना है, इस तरह बॉटम मारना है।
एक बॉटम, दूसरा बॉटम, सब बॉटम मौजूद है नीचे। ये बॉटम जो होते हैं ना पीछे एक और मौजूद है, लेकिन ये मार्केट क्योंकि आपको टॉप और बॉटम लगाती है और इस चैनल को फॉलो करती है, तो ये बॉटम लगाना ज़रूरी है। आप कहीं कैसे भी लगे हो, यूँ आके लगे या यूँ लगे। पहला बॉटम लग गया है। हाँ जी। शॉर्ट, उसका जो शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है ना उस पर, हाँ। जैसे मैं ये आपको बता दूं कि ये ज़्यादा आसानी, ये टेक्नोलॉजी है। ये बताया था हमने जंग के बाद से लेके अभी तक देखें तो यहाँ पे बॉटम लग गया। ये भी बताया था ना उस वीडियो में कि भाई ये एक प्रॉपर्टी ये भी है। ये देखो, ये आखिरी कैंडल थी, ये कैसे हुआ, ये ऑटो हुआ है ना। हाँ। यहाँ खराब खबरें हैं, यहाँ खराब खबरें, ये डबल टॉप की पोजीशन समझ आ रही है जी। ये डबल बॉटम, ये डबल टॉप डबल बॉटम ऑटोमेटिकली वापस भी वही हो सकता है। हाँ। यहाँ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब पे है। लेकिन ये सब चार्ट्स पे होता है। हम में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कह रहे हो कि भाई हमने कहा था, हमने कुछ नहीं कहा था। ये आदत जो है ना, जैसा कि मैंने कहा था जी, नहीं, मैं भी, ये जो हमारी ऑडियंस है और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी तरह हम स्टूडेंट्स हैं। ये देखो जी, 80 पे आ गए RSI, मंथली RSI 80 पे चल रहा है। 85 चल रहा है। 85 ये चल क्या रहा है, 80 क्या है ये? 80 पे आपकी लाइन लगी हुई है, आपने लाइन RSI 80.88 नहीं, 80.88 कैसे हो सकता है? नहीं, लाइन लगाई हुई है आपने। अच्छा, लाइन होगी कोई। डबल क्लिक इस पर करें, हाँ डबल क्लिक करें तो ये लाइन आपकी आ रही है। अच्छा, लाइन लगाई। हाँ 85.6 मतलब यहाँ अभी भी आप देखो ना, अभी भी जगह मौजूद है कोई 8 पॉइंट की, 4 और 4 8 पॉइंट की, तो जगह ऊपर की है, तो लेकिन वही वापस नीचे आएगा। तो ये यूं चलने के पूरी मुमकिनात हैं। इसलिए किसी किस्म की गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि नहीं यार यहाँ से अब मैं जो ना 10 लाख इंडेक्स पे बेचूंगा। आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गेंस को देखना है, कहाँ गेंस आपको मिल रहे हैं। इस दफ़ा अगर गलती करी ना जी तो फिर वापस नफ़े धुल जाएंगे जिस तरह धुले थे। बिल्कुल ठीक है। आगे चलने से पहले मैं सबको रिमाइंड करवाता चलूँ, जो ये ग्रुप है हमारा ट्रेड विद सुफियान T+1 सेटअप पे है ये, और बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि ट्रेडिंग ही है सिर्फ इसके अंदर। कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं, कोई मार्केट का ध्यान नहीं, कोई समझ लीजिए एनालिसिस नहीं, कोई सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल की कॉल्स होंगी। बाय टुडे सेल टुमारो। और जितने भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो बेचना जानते हैं, जो ट्रेडिंग के उसूलों पे चलते हैं, जो सही तरीके से काम करते हैं, नंबर है 0336244466, रब्ता करके ग्रुप हमारा अभी लाजमी ज्वाइन कीजिए। अच्छा सुहेल साहब, वीकली की पोजीशन अभी मार्केट की क्या नज़र आ रही है? वीकेंड है, मंथ एंड तो आपने बता दिया कि RSI वहाँ पे ठंडा हो गया। वीकली की पोजीशन भी बता दीजिए, और उसके बाद फिर जी आगे पूछते हैं स्टॉक्स वगैरह कुछ। अच्छा, इस दफ़ा तो हम संडे स्पेशल जैसा प्रोबेबिलिटी नज़र तो नहीं आ रही जी, क्योंकि इतना मारा है 2 हफ्तों के अंदर, बताया बहुत कुछ, लेकिन लोग समझे नहीं शायद, और प्राइस को इतना मार दिया है। तो वही है, वहाँ से उसने वीक लगाई है उसी लेवल से जहाँ डे में जो सूरत हाल उसमें वही है, और ऊपर जो है उसका टॉप 174 बनता है अगर जाता है तो, और नीचे जो है फिर वापस, मतलब मैंने कहा ना अभी भी साइडवेज की पोजीशन ही रहेगी। सही है। मार्केट का थोड़ा मुंह आज की कैंडल की वजह से यूँ हो गया है, ठीक है, यूँ से यूँ हो गया, तो यूँ साइडवेज चलेगा। लंबी रैली अभी फ़ौरन एक्सपेक्ट करना, ब्रेकआउट दे दे 70 का, हाँ जी, ये ज़रूरी नहीं है। आपने छोटे नफ़े को लॉक करना है या अपने जो प्रॉफिट्स होंगे उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। जो संडे का स्पेशल उसकी शायद ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत एजुकेट करने की कोशिश की। आप वैसे तीसरा मरहला जो है उसके अंदर जो उन्होंने एग्ज़िट नहीं किया या एग्ज़िट करने के बाद पैसा खुला होता है ना जी, तो लेते ना, तो एग्जिट ही नहीं किया तो उनके वो स्टॉक्स रह गए हाथ में। जी बिल्कुल ठीक है। अब वो देख रहे हैं मार्केट को, तो उनके स्टॉक्स तो नहीं बढ़ेंगे ना। हमने ये कहा था ना सबके रेट्स नहीं आएंगे। सही है। उसमें एक चीज़ और भी थी, अगर इंडेक्स रिकवर कर गया, सवाल मेरा यही है कि अब अगर जाहिर है यहाँ से अब इंडेक्स रिकवर कर जाता है, हम देख रहे हैं जैसे आज 3000 पॉइंट बढ़े हुए हैं, अब यहाँ से इंडेक्स रिकवर कर जाता है दोबारा 170 की तरफ है, लेकिन स्टॉक्स वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कुछ स्टॉक्स अकाउंट में वो हिल ही नहीं रहे, 1-2 रुपये ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर शिफ्ट करेंगे या कोई नई स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्या करेंगे? इसका अगर टॉप भी लग गया ना 74-75 का, जी, अगर लग गया तब भी रेट नहीं आएंगे जी, तो आएंगे ही नहीं। फिर क्या करें? वो तो मैं समझा के थक गया हूँ। जब लोग समझना नहीं चाहेंगे ना, एजुकेट नहीं होना चाहेंगे। शैलो करेक्शन के अंदर भी आपको बेचना पड़ता है टॉप। ओके, शैलो करेक्शन के अंदर भी सेक्टर चेंज हो जाते हैं। सही है। फिर तो ये मैसिव करेक्शन हो गई, उसके अंदर तो आपकी बारी आएगी ही नहीं। सही है। सेक्टर शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो ना, आज फैक्टो सीमेंट चल गया। सही बात है। अब फैक्टो सीमेंट चला तो बाकी सीमेंट रुक गए, अब वो फ्लाइंग सीमेंट चल गया, मेपल लीफ नीचे है। सही है। एक बात है ना जी, तो जिसके रिजल्ट अच्छे हैं वो चल गए। अब DG खान गंजा करते रहो कि 280 कब आएगा, 270 कब होगा। तो ये लोगों को सीखना पड़ेगा। लोग अगर बेचने का अमल को नहीं सीखेंगे तो यही तीसरा मरहला है। अब जो तीसरा मरहला होता है ना, जब नहीं बनाएंगे वीडियो, क्योंकि उसकी अब ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि लोग शायद एजुकेट नहीं होना चाहते। तीसरा मरहला यही है जिसके अंदर है
ब्लेम गेम, हेट, नफरत मार्केट से, मतलब आपको नफरत हो जाएगी स्टॉक से, मार्केट से। आप ब्लेम करोगे, इसने दिलवाया, उसने मरवाया, उसने करवाया। सही है। दुनिया के सारे काम, जितने भी अच्छे काम हैं, उसकी क्रेडिट आप खुद लोगे कि ये जो हुआ है, हाँ जी, तो उसकी वजह मैं हूँ। अच्छी चीज़ें जो हुई हैं, मौसम आज अच्छा है तो उसकी वजह मैं हूँ, ठीक है ना। पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ रही है तो उसकी वजह मैं हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो भी ख़राब आ रहा है उसकी वजह पूरी सारी दुनिया है। तो ये ब्लेम गेम होता है, और फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी लोगों को अब। ठीक है। जिनके स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। वो भी लोग जिन्होंने जो बाइंग जिन्होंने की, जिनके पैसा खुला था, जिन्होंने बाइंग नहीं की ना नीचे, तो वो भी जो है ना फ्रस्ट्रेट होते हैं, बोलते हैं यार अच्छा अब तो मार्केट 3000 पॉइंट में गई, अब क्या करें। तो फिर वो फोमो में जाते हैं लेने के लिए। तो फोमो में जाते हैं तो फिर वहाँ से सेलिंग आ जाएगी, समझे। जैसे कि मतलब अब आज तो नहीं लेता, अब पैसे खुले थे, वो नहीं था जिन्होंने एग्जिट नहीं किया, वो जो नॉर्मल पैसा लेके बैठे हुए थे कि नीचे आएगी तो लेंगे, नीचे आ गई, उन्होंने नहीं लिया, स्टॉक वाइज भी नहीं लिया। अब वो ऊपर जाएगी ना, और अब जो और ऊपर जाएगी ना, एग्रेशन में जाएंगे, जैसे ही लेने जाएंगे वहाँ से माल आ जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यूँ ही चलना है जी। ये याद रखना है कि मार्केट ने यूँ ही चलना है, तो मार्केट वहाँ से नीचे आएगी, तो उनको भी प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, मार्केट फ्रस्ट्रेट भी करेगी, लोग गालियाँ भी देंगे, ब्रोकर कम्युनिटी तो वैसे ही बदनाम है तो उनको ज़्यादा गालियाँ देंगे। सही है। और जिम्मेदार जो है ब्लेम गेम चलेगा, नफरत भी चलेगी, गालियाँ भी चलेगी, इल्ज़ाम भी चलेंगे, और फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। तो ये पीरियड जो है आगे थोड़ा टफ होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शरिया पे आपने शुरू में बात की थी, और उसमें मार्जिन का आप बार बार मना करते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में, मार्जिन के बारे में। एक तो हराम काम अब ज़ाहिर है इस वक्त लोगों ने शायद बहुत बड़ी मार खा ली है, तो उस पर समझेंगे, तो ज़रा दोबारा बताइएगा कि क्या, क्यों है। समझेंगे नहीं, कभी नहीं समझेंगे। शराबी कोई थोड़ी समझता है कि शराब हराम काम को आपके दिल में होता है बस। मतलब लोग सूद खाते हैं और उसकी सफाइयाँ दे रहे होते हैं, सही कि यूँ कर रहे हैं और यूँ कर रहे हैं, करते हैं ना आपके सामने है ना। जी जी बिल्कुल। तो लोग गुनाह करते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये तो इंसान के अंदर है उसका, और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है ना। बिल्कुल सही। इसके अंदर आप नहीं समझा सकते उसको, हम नहीं समझा सकते, वो अल्लाह ताला की एजुकेट तो कर सकते हैं, मुश्किल है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, नहीं, एक जो हमारी जिम्मेदारी है वो तो हम करते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको तबलीग देनी चाहिए, अपने घर से शुरू करनी चाहिए, अपने इतराफ़ में दोस्तों को नहीं चाहिए। हमारा फ़र्ज़ हम पूरा करेंगे, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे ना, तो उसका दिमाग तो दिल पे मोहर लगाने वाली बात होती है ना, जो वो भी तो है ना, वो फैक्ट है ना। तो इसलिए जिन्होंने अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, सही है, और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तो ज़लालत जिसको होनी है वो हराम काम में तो होनी है आज कल, सही है। हराम काम में इज़्ज़त मिल कैसे सकती है, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो ये लोग नहीं समझेंगे। सही। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कम से कम अपने इतराफ़ में तो नहीं करने देते लोग। जी बिल्कुल। नॉन शरिया के अलावा जो सिर्फ KMI का मकसद ये नहीं है कि KMI में काम करना है, उधार में काम नहीं करना, फ्यूचर में काम नहीं करना, शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, डिलीवरी बेस्ड काम करना है। और T+1 में काम करने का मतलब यही है कि हम पहले डे ट्रेडिंग कराते थे जी, और अब स्टॉक एक्सचेंज में T+1 रूल लागू होने जा रहा है। हम T+1 पे आ गए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा 100%, हमने 2 साल के अंदर अपने आप को करते करते करते, नीयत अच्छी थी ना जी, बिल्कुल, करते 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 आखिरी मराइल थे, इंशाल्लाह फरवरी में ये भी हो जाएगा, तो पूरा 100% हमारा टोटल शरिया कंप्लाइंट हो जाएगा। तो बस जो लोग अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला, हमने कर लिया। 2 साल पहले शुरू किया था जी, बिल्कुल। हमारे इतराफ़ में हज़ारों लोगों ने हमारे साथ जुड़कर शरिया कंप्लाइंट किया जी, तो हम भी गलत काम करते ही थे ना, हमारे दिल में आया, हमने कोशिश करी, हमने लोगों का, तो बस ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसके अंदर अब क्या बात करूँ, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लोग समझते नहीं। बिल्कुल ठीक है। बाकी जो लोग करते हैं शरिया कंप्लाइंट काम और अपने पैसे से काम, तो वो हमारे साथ अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, हमारे ब्रोकेज की सर्विसेज भी हैं, और नंबर है 0301 बासानी घर बैठे सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आप, तो ऑनलाइन घर बैठे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, स्ट्रेटजी के साथ अब ये बता दीजिएगा सर साहब, लास्ट वीक आपने कहा था कि अब यहाँ से 50% कैश आपने एंटर करना है, पिछले हफ्तानामा में, कि 50% कैश एंटर रखना है, बाकी 50% डिप के लिए इंतजार करना है, और 2 से 3 स्टॉक, 4 स्टॉक्स इतने ही चुनना है। तो अब वो जो 50% कैश अगर यूटिलाइज नहीं किया या कर लिया, तो बाकी जो खाली है, तो अब किस तरीके से आगे लेके चलेंगे, क्योंकि रोल ओवर भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे आज। देखो, आप जितना भी सिनारियो है उसके अंदर आपके पास हमेशा 25% पैसा खुला होना चाहिए, जो भी सिनारियो, क्योंकि 25 अब यहाँ से मार्केट ऑलरेडी नीचे आ गई, स्टॉक बहुत करेक्ट कर गए, अच्छे रिजल्ट जो है, जैसे FCPL है, मुगल है, SLGL का रिजल्ट अच्छा आया है, फैक्टो का अच्छा आया है, ट्रीट का अच्छा रिजल्ट आया है, टेली की एक्सपेक्टेशन अच्छी है जी। तो जिनके अच्छे रिजल्ट आए, थोड़ा खुद भी देखें, तो उनके अंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और अगर आप 5-6 स्टॉक्स के अंदर फैक्टो में है, तो फैक्टो कल खुलेगा फर्स्ट को 130-35 रुपये,
पीछे 25% बेच दिया, ठीक है, नीचे मिला। आपका ही स्टॉक में अंदर बाइंग सेलिंग करें, एक दफ़ा स्टॉक अपना ऊपर चला जाए ना। अच्छा, अब ट्रेडिंग इन द जोन चलेगा। ट्रेडिंग इन द जोन चलेगा। ओके ओके ओके। मतलब आप ये थोड़ी बोलेगा अब ये 180 कल ही हो जाएगा, बस ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए वो वैसे भी कल नहीं हो सकता क्योंकि 10% लॉक लगेगा। सही। तो इसलिए आप अपने ही स्टॉक के अंदर छोटी मोटी ट्रेड कर लें कि लिया मतलब बेचा वापस लिया, बेचा वापस लिया, क्योंकि ये मार्केट अब यूं चलेगी। ओके। क्योंकि मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं। बिल्कुल। मार्केट क्यों गिरेगी, लोग बोले ना यार इन्होंने तो वीडियो बना दिया, मार्केट क्यों गिरेगी, इकोनॉमी तो सही है, सब कुछ सही है, तो गिरी क्यों भाई? तो मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं। पहले भी अपने डायनामिक्स थे। दिसंबर में कोई ख़राब न्यूज़ नहीं थी, आज भी कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है। आज तो फिर भी है, फ्लड है, अफगानिस्तान है, फलाना है, लेकिन उस वक्त भी कोई न्यूज़ नहीं थी। और अब भी ये सारी न्यूज़ बहाने होते हैं। सही है। ट्रेडिंग इन द जोन चलेगा। 60 to 75% कैश यूटिलाइज रखें, 25 to 40% हमेशा हाथ में रखें। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, कहीं ब्लॉक हो जाएंगे तो 1-2 दिन के लिए वो 25 से 40% काम आएगा। अपने स्टॉक्स को ऊपर बेचें 25 से 30%, जो स्टॉक हाथ में है 25 से 30% वही नीचे मिलेगा। ट्रेडिंग जोन में इस तरह ये सूरत हाल रह सकती है। नीचे गैप मौजूद है, एक 1500-1700 पॉइंट का, ऊपर रेजिस्टेंस है 63,000 का एरिया है। इस जोन के अंदर भी पहले थोड़ा ये जोन भी पहले मजबूत हो सकता है। सही है। जिसके अंदर एक गैप मौजूद है। अगर गैप, क्योंकि पहले गैप का इतना रौला था, अब भी गैप का रौला है ना, तो इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो ये पहले जो है 157 से लेकर 163 ये पहले जो एक बैंड है, ये कंप्लीट होता है तो देन 163 से लेकर 167, ओके, फिर 167 से लेकर 170, तो ये अभी हैं बहुत मराइल हैं।